A particle moves a distance x in time t according to the equation x equal to t plus 5 to the power minus 1. Okay, the acceleration of particle is proportional to, ये क्वेश्चन है 2010 का। अब इसमें देखेंगे कि x इक्वल टू टी प्लस 5 टू द पावर माइनस 1 है। इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है पहले हम समझ लेते हैं। हमको एक्सेलरेशन चाहिए तो हमें पहले डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी होगी, वेलोसिटी से हमको एक्सेलरेशन निकालना होगा। ये हमारा पाथ है जो हमें समझना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन यहाँ पे हमें चेन रूल की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको एक चेन रूल पहले समझा देता हूँ। जैसे अगर कोई y इक्वल टू हमारे पास कोई फंक्शन रहता है, सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 5 टू द पावर, अगर हम बोलते हैं 2026 लिखा हुआ है, इसको अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो पावर है उसको पहले हम सामने लिखेंगे, एंड यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 5 टू द पावर 2025, ये हम लिख सकते हैं। अब जो ये जो इनसाइड वाला पार्ट है इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2ax प्लस बी एंड 5 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, तो ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन आता है। तो ये आपको बेसिक पहले समझ आना चाहिए। इसका यूज़ करके अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें x दिया हुआ है, हमें वेलोसिटी चाहिए, तो हम लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर कितना है -1, तो ये सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा t प्लस 5 टू द पावर -2। अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, ये 1 आ जाएगा। t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड 5 का 0 होगा, तो यहाँ से मिल जाएगा ये माइनस इंटू टी प्लस 5 टू द पावर -2। इसी प्रकार अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी। फिर से हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे माइनस है और ये पावर जो है वो फिर से बाहर आएगी, तो ये -2 एंड ये हो जाएगा t प्लस 5 टू द पावर -3। एंड जो अंदर का डिफ्रेंशिएशन होगा ब्रैकेट के अंदर वो आ जाएगा फिर से 1। तो इसको अगर हम सही से लिखें तो हम लिख सकते हैं ये बन जाएगा हमारा +2 इंटू टी प्लस 5 टू द पावर -3। ये इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप समझने की कोशिश कीजिए, हमको क्या गिवन है, x इक्वल टू गिवन है t प्लस 5 टू द पावर -1। अब यहाँ पे पावर्स को सही से समझना है, आप क्वेश्चन को कर सकते हो बहुत आसानी से। x में जो ये ब्रैकेट है उसकी पावर -1 है, जो वेलोसिटी है उसमें पावर -2 है, एक्सेलरेशन में पावर -3 है। मतलब हम चाहें तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, या अगर हमें इक्वल साइन में लिखना है तो हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार अगर हमें एक्सेलरेशन को भी एक्स के फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू एक्स क्यूब। ये हमारे पास सिंपल आंसर आ जाता है। लेकिन अगर हमें इसको वेलोसिटी के फॉर्म में लिखना होगा, जो कि पेपर में पूछा गया था, तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी की पावर है एक्चुअली -2, यहाँ पे एक्सेलरेशन की पावर है -3, तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर 3/2। ये हम लिख सकते हैं, बहुत आसान सा सवाल बन जाता है। इसी प्रकार अगर हमें पोजीशन को लिखना होगा वेलोसिटी के टर्म में, तो हम v टू द पावर हाफ लिख सकते हैं। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होता है।